अब वो चुनाव जीते हैं और 2025 तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता के जुबान पर। ऐसी हवा उठी है जो हवा पूरे बिहार को बदलने जा रही है। तो जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश जी के बंगला के बगल में जो है हत्या हो जाता है। विकसित बिहार यही है, हर जगह घुसखोरी है। हर जो विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हाँ। कुछ नहीं किए, दो आदमी के फेरा में पड़े हुए हैं। कौन से दो आदमी के फेरा में? भोज खौआ है, आप कह रहे हैं कमीशन खोर है। कमीशन तो खोर है ही। हाँ। 30% लेते हैं, कोई काम किसी को देते हैं। IT पार्क लगाएगा गुजरात में, वोट लगा बिहारी से। चलिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोजा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। वो 10 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो डीजीपी के तौर पे सेवा देने के बाद उसके बाद चुनावी मैदान में है ब्रजकिशोर रवि, और एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी के सिंबल पे वीरेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है, जो कि 2020 में भी विधायक के तौर पे चुन के आते हैं। अब लोगों के बीच किस बात की चर्चा है, कौन सा कैंडिडेट उनको पसंद है, मुद्दे क्या है, उस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। लोग चौराहे पर पहुंच के बातचीत कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार शाह हुआ जी। क्या है अभी हाल रोसड़ा का? रोसड़ा का तो हाल एकदम वीरेंद्र कुमार जी के विपरीत है। क्यों? क्योंकि वीरेंद्र कुमार जी ने 5 वर्षों में 2020 से जब वो चुनाव जीते हैं और 2025 तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता के जुबान पर। ऐसा कोई काम नहीं है। कौन सा ऐसा काम था जिससे उम्मीद थी और वीरेंद्र नहीं कर पाए? ऐसा उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जाम की। हाँ। और यह जब कोई गाड़ी वाहन हमारे बड़ी दुर्गा स्थान से चलती है और जब वो रेलवे गुमती तक जाती है तो घंटों समय लग जाता है। जाम की समस्या जाम है। की समस्या जो ठीक है। बाईपास के हाँ। बाईपास अभी तक नहीं बना है। हाँ। स्वीकृति तो मिल गई हाँ। और कई साल लग जाएंगे लेकिन वो बना नहीं किस पाएंगे। पे है विश्वास इस बार? इस बार हमें जो है सो बीके रवि सर पर पूर्णतः भरोसा है। हाँ। और हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजकिशोर रवि। हाँ जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संतोष राज यादव। हाँ, क्या है हाल रोसड़ा का? रोसड़ा में एक ऐसी हवा उठी है जो हवा पूरे बिहार को बदलने जा रही है। कल प्रियंका गांधी जी हमारे बीच आई थी। उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन 1 किलोमीटर का रोड शो था। उस रोड शो में जो जनसैलाब यहाँ पे उतरा था, वो जनसैलाब बता रहा है कि इस बार पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है। पूरे बिहार के लोग एकजुट हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से बिहार के लोग ठगाते आए हैं। अब इस बार ठगाने वाला नहीं है। एक नया बिहार नीतीश कुमार कहते हैं विकसित बिहार बनाए हम। जी, नीतीश कुमार की विकसित बिहार में आप देख सकते हैं कि ये हाल फिलहाल में गुलाबचंद यादव की हत्या हुई। विकसित बिहार में प्रतिदिन हत्या होती है। नीतीश जी के बंगला के बगल में जो है हत्या हो जाता है। विकसित बिहार यही है, हर जगह घुसखोरी है। मतलब कि और शिक्षा का जो है भट्टा बैठा करके रख दिया। ये नीतीश जी का विकसित बिहार है। लेकिन अब हम लोग महागठबंधन का विकसित बिहार 20 से 25 होगा। हर एक बिहारी के हाथ में रोजी रोजगार होगा। हर एक घर में 25 से 30 न होगा जी, 20 से 25 पीछे लेके जाइएगा। 25 से 30। अच्छा। 25 से 30 जो है महागठबंधन की सरकार होगी। एक भी बिहारी इधर उधर जो है बौखेगा नहीं, कहीं दूसरे राज्य पलायन नहीं करेगा। सभी के हाथ में रोजी रोजगार होगा और विकसित बिहार का जो सपना है हमारा पूरा ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? चिदानंद मिश्र। हाँ, क्या है रोसड़ा की समस्या क्या है? रोसड़ा की समस्या जो है, रोड को देखिए, यहाँ भिड़ा से जाइए अकेलवा घाट तक, क्या कहते हैं काकड़ घाट तक, रोड की स्थिति देखिए। बाजार जो है सो जाम भर दिन रहता, सुबह से रात तक रहता जाम। अभी भी जाइएगा तो देखिएगा जाम ही मिलेगा। तो वीरेंद्र कुमार जो विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। हाँ। कुछ नहीं किए, दो आदमी के फेरा में पड़े हुए हैं। कौन से दो आदमी के फेरा में? अब हम नाम कैसे कहे, दो आदमी के फेरा में पड़े हुए पड़ गए, हैं। हाँ। हाँ, अपना वो भी लूटते हैं। 30% कमीशन लेते हैं। स्कूल के नाम पर में 30% मांगते हैं। बल्लीपुर में एक स्कूल कमला देने के लिए कोई शिक्षक कहा, हाँ। 30% है। उसने सरकारी स्कूल, हाँ, सरकारी 30% कमीशन जी 15% देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसको नहीं दिया स्कूल का कैमरा का। नहीं, 30% हम लेते हैं। तो फिर क्या हुआ? नहीं हुआ, उसका नहीं हो पाया। नहीं हो पाया।
तो महाराज कोई कह रहा है कि भोज खौआ है, आप कह रहे हैं कमीशन खोर है। कमीशन तो खोर है ही। हाँ। 30% लेते हैं, कोई काम किसी को देते हैं हाँ। तो जिस 2 आदमी से भी मिले हुए हैं उसको भी 30% लेते हैं और काम उसको देते हैं, वही काम अपना जो हुआ। इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? रवि कुमार। हाँ, हाँ, भारी बहुमत से जीतेगा। भारी बहुमत से। भारी काहे बहुमत। ऐसे, काहे इन पे विश्वास है इतना? इसलिए कि इसने प्रशासन चला के आया है, हाँ। जानता है सब बात। हम्म। और इनके पिताजी भी बहुत दिन रहे हैं कांग्रेस में और क्या कहते हैं मंत्री रहे हैं, हाँ। और लोग जानता है कि भाई परिवार करेगा काम। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर इकबाल हाशमी। हाँ। मैं हाँ। मुकेश सहनी जी हम लोग को यहाँ ड्यूटी लगाए हैं, भेजे हाँ। हैं भाई रवि को जिताइए हाँ। और मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाइए, हाँ। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे। हाँ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ हाँ। और रवि जी का काम कर रहा हूँ। हाँ। रवि जी के इस बार जिताना है हाँ। और मैं जानता हूँ कि चलिए ठीक है जी, बताइए, बोलिए। सर देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग युवा है, और युवा जो है ना सबसे ज्यादा बेरोजगारी कमा रहे हैं। ऐसे नीचे करो। हमारे बिहार में ना पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, पर यहाँ रोजगार ही नहीं देता है। शिक्षा स्तर इस तरह का देता है ना कि आप पढ़िए और मजदूर बनिए और गुजरात में फैक्ट्री में जाइए काम करने, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री लगाया तो बिहार के लोग काम करते करते मालिक न बन जाएगा, तो नौकर तो उसको मिलेगा नहीं। इसलिए बोलता है कि बिहार में इतना शिक्षा स्तर गिरा दीजिए तो लोग यहाँ मालिक नहीं बन सकता। बेरोजगार बने, मजदूरी करे, फिर मजदूर पैदा करने का बिहार फैक्ट्री बन सकता है, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं है। मोदी जी कहता है कि हम विकसित बिहार बनाए, मोदी जी कहता है कि युवाओं को, बिहार के युवा रील्स बना बना के कमा रहे हैं। बताइए आप कितना युवा है जो रील्स बना के कमा रहा होगा। यहाँ तो वो मुद्दा से भटका रहता है। IT पार्क लगाएगा गुजरात में, वोट लेगा बिहारी से, बिहारी को सिर्फ बुर्बक बनाता है। अच्छा, राहुल गांधी विश्वास है? जी, राहुल गांधी देखिए पढ़े लिखे आदमी है, हाँ। उनके सामने ना मोदी जी की हैसियत नहीं है खड़ा होने के। हाँ। लोग उनको वोट दे दिया, प्रधानमंत्री बन गया, चाहे चोरी से बना चाहे ईमानदारी से बना। लेकिन अगर बराबरी कीजिएगा तो राहुल गांधी के सामने वो 2 शब्द नहीं बोल सकता। जो प्रधानमंत्री आज तक कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका वो राहुल गांधी के सामने टिक जाएगा? संभव ही नहीं है। अगर आम जनता के सामने टिक जाए वो भी बहुत बड़ा बात है। आपका सवाल का वोटर जवाब अधिकार यात्रा का कितना असर है? वोटर अधिकार, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा खोल के ना मतलब जनता को जो है ना अकल खोल दिया, आँख खोल दिया। क्योंकि वोट चोरी करके जो सत्ता में आएगा तो जनता का कभी भला करेगा? एनडीए वाले तो कह रहे थे कि बरगला रहे हैं। देखिए एनडीए वाला को पता है, सुनिए, अमित शाह आया था, उनका एक भाषण सुने होंगे, इस बार लालू यादव को सुपरा साफ है। बताइए परिणाम आया नहीं, जनता वोट किसको देगा किसी को पता नहीं है, और उनको पहले ही भविष्यवाणी पता है कि ये लालू यादव साफ होने वाला है। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि देखिए लाहौर किसका है? कांग्रेस का। लाहौर किस कांग्रेस का है? हम लोग IP गुप्ता की पार्टी से हैं। लाहौर है IP गुप्ता का पार्टी? जी जी, IIP पार्टी है, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी। अच्छा, ठीक है, अभी है RJD का लाहौर। हाँ। लेकिन वो सिर्फ दिखा रहा है मीडिया में कि लाहौर हमारे, ताकि वोट चोरी करे ना तो किसी को पता नहीं चले। आप भी पता है, ग्राउंड रिपोर्ट पर आए करने, तो आपको भी पता है कि जो सत्ता आने वाला है ठीक वो है। कांग्रेस का आने वाला है। हाँ। हाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? रोशन पंजाब मेरा नाम। हाँ, रोशन जी, इधर इधर क्या है माहौल रोसड़ा का? दूसरा का माहौल तो देख ही रहे हैं, गांव गांव शहर बाजार में भी घूम रहे हैं और देख ही रहे हैं कि माहौल क्या है। आपको अंदाजा लग ही गया होगा। कौन सा झंडा लहर रहा है यहाँ? महागठबंधन का झंडा लग रहा है। हाँ, महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी है यहाँ। बिल्कुल, हाँ। इनके सिवा कोई नहीं है। दूसरा की धरती की सौभाग्य है जो यहाँ से अगर आप कहीं भी जाइएगा और बीके रवि जी जीत के अगर जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका विधायक कौन है, आप क्या जवाब दीजिए? IAS ऑफिसर है मेरे विधायक, यही ना कहिएगा। IPS ना, जो भी है, IAS हो IPS हो, आखिर तो ये ठीक है। शहर का गौरव मान तो हुआ। दूसरा का नरेंद्र कुमार है तो नहीं, गौरव नहीं होता है। क्या करते हैं जानते हैं? हम पहलवान, हाँ। भोज हम निमंत्रण देंगे तब ना भोज खाने आएंगे। हाँ। भोज खाओ तो कहने दीजिए, कहने वाला को उससे कोई मतलब नहीं। हम आपको निमंत्रण देंगे तब आप आइएगा हमारे यहाँ भोज खाने। मगर कहते हैं पहलवान, तो उनको पहलवानी का भी अगर अक्ल रहेगा तब ना। अपने छोटे रहते हैं, कुर्ता नंबर पहन लेते हैं, कहाँ से पहलवान हुए? सब पहलवान लगावता पहनता है, पैजामा से नंबर कुर्ता होता है। आज तक देखे, आप भी शर्ट पहने हैं तो जींस से नीचे चल जाएगा। पहलवान लगौता पहनता है और ऐसे ताव देते हैं। मर्द है, दूसरा को क्या है? दूसरों बताइए आप। मतलब इस बार ब्रजकिशोर रवि पे आपको विश्वास है? आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। हाँ।
राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा की है उससे क्या असर पड़ा? बहुत अच्छा असर पड़ा है। हाँ। आप देख लीजिए। हाँ। और राहुल विपक्षी तो कहते हैं कि भाई बरगला रहे हैं, ये 16 दिन आए घूम के चले गए। सर 10 मिनट को ये बताइए, 10 मिनट विपक्षी जो कहते हैं कि बरगला रहे हैं राहुल जी, हाँ। तो आपने 20 साल में खाली नकलचिए किए हैं। आप कहा पहले 20 साल में केंद्र में भी आपका सरकार है और नीचे भी आपका सरकार है। मोदी जी जो बोल के जाते हैं वो कहाँ आप धरातल पर लाके दिखा देते हैं? काहे बोलेगा कोई? यहाँ चुनाव का बात ही नहीं होता। अगर आप सत्ता में काबिज है और सत्ता में काम करते तो आज बीके रवि जी की यहाँ जरूरत नहीं पड़ता। वीरेंद्र पासवान घर में बैठा रहता और जीत जाता। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं। और ब्रजकिशोर रवि को लेकर रोसड़ा में काफी चर्चा है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो बहुत सोच समझ के उतारा गया है कि एक डीजीपी के तौर पे सेवा दे चुके व्यक्ति को प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि देखिए आगे देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में जीत होती है, लेकिन फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया और रुझान ब्रजकिशोर रवि की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे पे साहिल है। बहुत